नमस्कार। नानू नानी की कहानी में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है सेठ की अकलमंदी। एक सेठ दिल्ली के सराफे बाजार गया। उसने वहां पर एक 50 लाख का अनमोल हीरा खरीदा। वह हीरा उसको अपनी बेटी की शादी में देना था। तो सराफे का जो मालिक था उसने कहा, सेठ जी यह अनमोल हीरा आपको बंगलोर ले जाना है। अब आप कैसे जाएंगे? सेठ ने बताया कि मैंने ना रेल की टिकट बुक करा रखी है, ट्रेन से जाऊंगा। तो सराफे वाला बोला कि सेठ जी यह बहुत खतरनाक है, 2 दिन 2 रात का सफर है, आपको साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई ना कोई ठग अगर पीछे पड़ गया मुश्किल होगी। ऐसा करो, मैं एक आदमी को आपके साथ भेज देता हूं, उसके पास लाइसेंस की रिवॉल्वर है, वह आपकी और इस हीरे की रक्षा करेगा। हाँ, आपको आने जाने का किराया और 10,000 रुपये उसको देने होंगे। सेठ बोला, नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं आराम से चला जाऊंगा, आप चिंता ना करें। दुकानदार बोला, ठीक है जैसी आपकी मर्जी, आगाह करना मेरा फर्ज था। उस दुकान में एक जो कारीगर था वह इस निगाह में रहता था कि कोई अनमोल चीज ले जाए तो उस बारे में वह ठगों को बताता था। ठग उसको इस बात के पैसे देते थे। तभी उसने ठग को फोन किया एक को कि देखो ऐसे एक आसामी है, वो आज रात की ट्रेन से बंगलोर जा रही है। ठग है, उसका हुलिया बता दिया, कैसे कपड़े पहन रखे, वेशभूषा बता दी ताकि ठग उसको पहचान सके। ठग ने कहा उस लड़के को जिसने उसको उसका बताया था कि ठीक है मैं तुम्हें 5,000 भिजवा दूंगा, भले ही मैं इससे हीरा चुरा पाऊं या ना चुरा पाऊं, यह मेरे काम है। वह लड़का खुश हुआ कि चलो 5,000 रुपये तो बने। अब सेठ जी बंगलोर की ट्रेन में बैठ गए। वह ठग ने भी एक बंगलोर का टिकट ले लिया। अब ठग तो इस चक्कर में था कि वह जो 50 लाख का हीरा है वह मैं इससे चोरी कर लूंगा। अब सेठ को इस बात का कुछ आभास नहीं था कि ऐसे ऐसे ठग उसके डब्बे में आगे बैठ गया है। ठग पहचान गया कि हाँ हाँ यही सेठ है, जैसा उस व्यक्ति ने सेठ का हुलिया बताया था। ठग ने सेठ से दोस्ती करने के लिए इधर उधर की बातें करने लगा और बोलने लगा, अरे कहाँ जा रहे हो भाई साहब? ठग से बोला सेठ की, हाँ मैं बंगलोर जा रहा हूँ। ठग बोला, हाँ जी मैं भी बंगलोर जा रहा हूँ, चलो बहुत अच्छा रास्ता कटेगा, बातचीत करते हुए रास्ते का पता नहीं चलेगा, वैसे तो 2 दिन 2 रात लगेंगी। हाँ 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 हाँ, आपस में उसने दोस्ती सी कर ली उससे। अब सेठ सोचने लगा, अरे ये मेरे से इतनी दोस्ती क्यों कर रहा है? तभी ठग बोला, देखो आज का जमाना बहुत खराब है, जगह जगह चोर घूमते हैं, ठग हैं, अपने सामान की सही हिफाजत करनी चाहिए। तो अब सेठ ने कहा, देखो भैया मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, इसीलिए मुझे किस बात का डर। हाँ तुम्हारे पास क्या है? तो ठग बोला, ये मेरे पास भी क्या है, ये मेरा एक बैग है, इसमें मेरे कपड़े लगते हैं। और सेठ बोला, हाँ भी मेरे भी पास कपड़े लगते हैं, मेरे पास भी कुछ नहीं, तो मुझे किस बात का डर, मैं आराम से सोऊंगा खर्राटे मारकर। अब ठग तो इसी टोह में था कि किस तरह इस सेठ सोए और मैं इसका हीरा निकालकर चंपत हो जाऊं और रास्ते में किसी भी स्टेशन पर उतर जाऊंगा। अब रात को ठग बोला, जी मैं तो वॉशरूम जाता हूँ। सेठ बोला, हाँ चले जाओ। उसके बाद में सेठ भी वॉशरूम जाके सेठ बोला, मुझे आ रही है नींद कैडी, अब मैं सोऊंगा। तो ठग बोला, हाँ सो जाओ, मुझे रात को ज्यादा नींद नहीं आती और मैं तुम्हारी और तुम्हारे सामान की रखवाली कर लूंगा, चिंता मत करो। अब तो हम पक्के दोस्त बन गए। सेठ मन में सोच रहा था, यार ये आदमी कोई अजीब सा लगता है, दोस्त बन गए, आज तो मिला है। खैर अब सेठ सो गया, लेकिन चादर में से देखने लगा कि आखिर आदमी कर क्या रहा है। जैसे 10-15 मिनट हुए, उस आदमी ने ठग ने सेठ की एक जेब टटोलनी चाहिए। अब सेठ समझ गया कि यार ये तो लगता है ठग या चोर है कोई, जो मेरे डिब्बे में आ घुसा है। अब उस डिब्बे में सिर्फ सेठ और वो ठग दोनों ही थे। अब सेठ भी क्या करे, उसको निकाल तो सकता नहीं था और वह चुपचाप लेटा रहा, चुपचाप। अब वह उसको नींद भी नहीं आ रही थी सेठ को कि कहीं ऐसा ना हो ये हीरा गायब कर दे। अब उसने उसकी कुर्ते की दोनों जेब टटोल ली, ऊपर की जेब टटोल ली। अब सोचने लगा, इसके बनियान में भी एक जेब है, कैसे करूं? अब सेठ ने दूसरी तरफ करवट ले रखी थी। तभी सेठ ने देखा, लगा कि उसको पीछे से कोई हाथ लगा रहा है। वह समझ गया ठग है। अब सेठ एकदम जोर जोर से चिल्ला के उठा, अरे रे 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 रे, कोई चोर है, पकड़ो 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 पकड़ो। तभी ठग बोला, अरे भैया क्या बात हो गई, कोई बुरा सपना देखा क्या? सेठ बोला, हाँ एक सपना देख रहा था कि कोई मेरी जेब टटोल रहा है। अरे ठग बोला, अजी ये तो सपना है,
चलो सो जाओ, कोई बात नहीं। खैर फिर सेठ सो गया। अब ठग सोच रहा था क्या करूं। अब ठग ने उसका थैला भी चेक कर लिया। अब थैले कपड़े वपड़े तो निकाले, बाहर से चेक करा, तो अब वो ठग बड़ा परेशान था कि क्या करे यार, हीरा ही नहीं मिल रहा, इस जालिम ने कहाँ छिपा रखा है। लगता बनियान की जेब में है, जो इसके पेट के ऊपर है, वहां तो मेरा हाथ पहुंच नहीं रहा, और एक वही जेब रह गई है टटोलनी, और इसे वहीं रखा होगा। खैर जैसे तैसे सवेरा हो गया। तो अब सेठ जी उठे, दोनों ने चाय पानी पी। चाय पानी पीने के बाद में ठग बोला, अरे पूरी रात देखो मैं सो नहीं पाया, तुम्हारी रखवाली की, तुम्हारे सामान की, अब मैं सोऊंगा। तो अब ठग सो गया। सेठ समझ गया था कि यह हीरा उड़ाने के चक्कर में है, लेकिन अब सेठ करे तो करे क्या। एक रात और गुजारनी थी। दिन भी बात करते करते गुजर गया, फिर रात आ गई। अब ठग ने सोचा आज की रात तो मैं हीरा उड़ाकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी सेठ बोला कि देखो मुझे आ रही है नींद, मैं सो रहा हूं। फिर सेठ उधर की तरफ करवट करके सो गया, ताकि वह उसके बनियान की जेब चेक ना कर सके। अब फिर ठग तो लगा हुआ था इसी टोह में कि किस तरह से हीरा पल्ले पड़े। अब उसने फिर उसका बैग चेक किया। अब उसने धीरे धीरे एक एक कपड़ा निकाला, कपड़ा निकाल के सब के अंदर चेक किया कि अरे कहाँ क्या है, लेकिन उसको नहीं मिला। अब वह समझ गया कि फिर कुर्ते की जेब चेक करी। फिर अब बनियान की वही जेब एक रह गई थी जो लंबी सी बनियान के अंदर लगी रहती है, उसको चेक करना। कह रहे इसको कैसे चेक करूं। तभी उसने सेठ के कान के अंदर एक थोड़ा तिल्ली घुसा दी, तो सेठ एकदम करवट बदल के दूसरी तरफ आ गया। अब बनियान की साइड अब उसकी तरफ थी। अब उसने धीरे से हाथ फेर के देखा, अरे हीरा तो इसके अंदर भी नजर नहीं आ रहा, पता नहीं जालिम ने कहाँ छुपाया है। खैर फिर अब सेठ को लगा कि यार कोई तेरी जेब चेक कर रहा है। फिर उसने नाटक करके फिर जोर जोर से चिल्ला रहे, चोर चोर पकड़ो 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 पकड़ो, चोर चोर पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे वह आदमी बोला जो ठग था कि अरे क्या बात हुई, क्या हुई भाई साहब, कोई फिर सपना देखा। कह रहे हाँ आज फिर मेरी कोई जेब चेक कर रहा है, न जाने मुझे सपने में बार बार क्यों कोई ठग नजर आ रहा है। वो आदमी बोला अरे यार तुम बेफजूल में डर रहे हो, मैं हूं ना तुम्हारी रखवाली के लिए, चिंता मत करो, सो जाओ सो जाओ। सेठ भी जानता था कि ये मेरा हीरा चुरा के ही रहेगा। अब अगले दिन वो रात भी निकल गई। अब सवेरा हो गया। सवेरे अब बंगलोर स्टेशन आने वाला था। अब स्टेशन आया, सेठ भी उतर गया और ठग भी उतर गया। तो अब सेठ को पक्का था कि हाँ ये ठग ही है, और ठग को तो पता था हीरा इसके पास है। तो चलते वक्त ठग बोला कि सेठ जी अब ये बताओ कि तुम दिल्ली किस काम से गए थे। कह रहे यार मैं तो ऐसे गया था। कह रहे नहीं नहीं तुम हीरा लेके आए हो 50 लाख का। अब सेठ समझ गया इसको पूरा पता है। तो अब ठग बोला अच्छा चलो कोई बात नहीं, देखो मैं हूं ठग, वहीं से पीछे लगा हुआ था, किराया मैंने खर्चा ट्रेन का यहाँ तक आने के लिए। अब ये बताओ तुम हीरा रखते कहाँ थे, आखिर मैं 2 दिन 2 रात तुम्हारी जेब टटोली, तुम्हारा बैग टटोला, कहीं नहीं मिला। तो सेठ बोला देख भाई ऐसा है कि तू अपने आप को ज्यादा अकलमंद मत समझ। दिन में तो हीरा मेरी इस बनियान की जेब में रहता था, जैसे शाम होती थी और तुम वॉशरूम जाते थे तो मैं ये हीरा तुम्हारे थैले के अंदर रख देता था। मुझे पता था पूरी रात तुम मेरी जेब टटोलोगे, मेरा थैला टटोलोगे, लेकिन अपना थैला कभी नहीं टटोलोगे, इसीलिए ये तुम्हें नहीं मिला। कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स जरूर दें। नमस्कार।